Hello everyone, my name is Deepa Mehta. Students, you are most welcome in my YouTube channel Question Learning. Students, today I am going to start exercise 13.2 of chapter 13, class 10th. Students, in this exercise, I will teach you problem related to volume of different shapes and figure. Let's move to the exercise. First, हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं. क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है. अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कॉर्न स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कॉर्न इज इक्वल टू इट्स रेडियस. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई. इसने क्या बोला है क्वेश्चन में. एक सॉलिड है जिसका शेप कैसा है. एक हेमिस्फीयर के ऊपर कोन खड़ा किया हुआ है. ठीक है, जैसे ये क्या है, हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर क्या है, कोन खड़ा है और दोनों की रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर है. ठीक है, इसने बोला जो हाइट है कोन की वो क्या है, रेडियस के बराबर है. इसका मतलब ये हुआ कि हाइट कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर, रेडियस भी कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर, दोनों फिगर्स के लिए. इसने बोला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई. हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है. देखो प्रीवियस एक्सरसाइज में जब हमने सरफेस एरिया पढ़ा था तो उसमें हमें बार बार ये चीज चेक करनी पड़ती थी कि हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया लेना है, ये कर्व सरफेस एरिया लेना है. और फिर हमें उसमें चेक करना पड़ता था कि हमें बेस को ऐड करना है या लेस करना है या उसका क्या ट्रीटमेंट होगा. बट इन दिस एक्सरसाइज हमें इस तरीके का कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम का मतलब ही क्या होता है, कैपेसिटी को होल्ड करना. ठीक है ना. तो चलो इसमें देखते हैं कि किस तरीके से करा जाएगा. सबसे पहले जो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसे लिख लेते हैं. सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या गिवन है, सॉल्यूशन. इसने क्या दिया है हमें, रेडियस किसका, कोन का भी और हेमिस्फीयर का भी. ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर. कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर. इसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कोन, ये भी कितना है, 1 सेंटीमीटर. यहां से हाइट कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ कोन, ये भी कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर. हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ब्रैकेट में लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ पाई. ठीक है, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि हम इसका जो आंसर है वो पाई के फॉर्म में क्यों निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही यही है. ठीक है. अच्छा, अगर मेरे को उसका वॉल्यूम निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा. लेट सपोज कि आपको ये चेक करना है कि आपके घर में 2 कप रखे हुए हैं और उन दोनों कप में कितना हम मिल्क होल्ड कर सकते हैं या फिर कितना वाटर होल्ड कर सकते हैं. तो आप क्या करोगे, पहले वाले कप में चेक करोगे कि उसमें कितना वाटर होल्ड कर सकते हो, उसके बाद दूसरे वाले में चेक करोगे और फिर उन दोनों को ऐड कर दोगे. ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी होगी. तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है हमारा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब. ठीक है. इसके बाद अच्छा, ये फॉर्मूलाज आप लोगों को लर्न होने चाहिए. ठीक है ना. अगर आपको लर्न नहीं है तो आपके एनसीईआरटी की बुक्स में जो एक्सरसाइज आपकी जहां पे खत्म होती है लास्ट में आपको क्या है, दिया हुआ है वहां पर. ठीक है, समरी में. अगर वहां पे भी नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से इसका पीडीएफ ले सकते हो फॉर्मूलाज का. ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, 1/3. देखो जब भी आपको क्या करना हो, वॉल्यूम निकालना हो, सरफेस निकालना हो या फिर किसी भी अलजेब्रा की प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, तो आप कोशिश क्या करो कि जितना कॉमन पोर्शन आ सकता है आप उतना कॉमन पोर्शन बाहर निकाल लो. इससे हमारा फायदा क्या होता है कि हमें उस कैलकुलेशन को बार बार नहीं करना पड़ता. ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे. 1/3 इसके पास भी, इसके पास भी कॉमन ले लेते हैं. पाई इसके पास भी, इसके पास भी कॉमन ले लेते हैं. आर स्क्वायर इसके पास भी, इसके पास भी कॉमन ले लेते हैं. अंदर बचेगा एच, यहाँ पे अंदर बचेगा कितना, 2 और एक आर. यहां तक समझ आया. इसके बाद हो जाएगा 1/3. इसके बाद क्योंकि हमें पाई के टर्म्स में आंसर निकालना है तो हम पाई को एज इट इज रहने देंगे. आर की वैल्यू हो जाएगी 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर. एंड यहाँ पे एच कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू
1 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे हमने देखा ये है 1/3 इंटू पाई इंटू में, ये कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 एंड प्लस 1 3, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया? सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, सिर्फ सेंटीमीटर, आई एम सो सॉरी। इसके बाद हमारा आगे क्या होगा? इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है 1/3 इंटू पाई इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 3 सेंटीमीटर इज वॉट 3 सेंटीमीटर क्यूब। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा पाई। अब ये सिर्फ पाई बचेगा या इसके पीछे सेंटीमीटर क्यूब भी लगेगा, इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहली चीज तो आपका वॉल्यूम हमेशा किस में निकलता है? क्यूब की फॉर्म में निकलता है। इट मे बी mm क्यूब, इट मे बी cm क्यूब, इट मे बी मीटर क्यूब, ठीक है कुछ भी। लेकिन अगर एक चीज बताओ, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हुआ, सेंटीमीटर क्यूब तो यहीं पर है ना, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी पीछे सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यही क्या है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है रचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminium sheet। इसने क्या बोला? रचेल एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, उससे ये बोला गया कि आपको एक मॉडल तैयार करना है, लेकिन वो मॉडल किस तरीके का होना चाहिए? उसके मतलब जो सेंटर में है या मिड में जो है वहां पे सिलेंडर की शेप होनी चाहिए, जबकि उसके 2 एंड्स पे क्या लगे हुए होने चाहिए? कोन लगे हुए होने चाहिए। ठीक है, बनाना कैसा है? एल्यूमिनियम शीट का यूज करके। डायमीटर मॉडल का कितना है? 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरीके का कुछ मॉडल बनेगा जैसे इस पिक्चर में दिखाया हुआ है। कहता है इसका जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, डायमीटर की मदद से हमारा क्या निकलेगा? रेडियस निकल जाएगा। ठीक है, आगे कहता है कि जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है, जबकि लेंथ कितना है? 12 सेंटीमीटर है। क्या 12 सेंटीमीटर टोटल लेंथ है या फिर इसका सिर्फ सिलेंडर वाले पोर्शन का है? तो टोटल लेंथ है। ठीक है ना। इफ ईच कॉन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, कहता है अगर हर एक कॉन की हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां से हमें क्या मिल गई? कॉन की हाइट मिल गई। मतलब इसने बोला कि ये वाला पोर्शन कितना है? ये वाला सिर्फ इतना वाला पोर्शन का हाइट कितना है? 2 सेंटीमीटर। जब इधर 2 है तो इधर भी 2 ही रहेगा, है ना, 2 सेंटीमीटर। आगे इसने बोला आपको क्या निकालना है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रचेल मेड। कहता है आपको ये बताना है कि जो मॉडल बनाया गया है इसमें बेसिकली हम कितने एयर को कंटेन कर सकते हैं या इसके अंदर कितनी एयर आ सकते हैं। देखो जब भी होल्ड करने की बात होती है हमेशा क्या निकलता है? वॉल्यूम निकलता है। ये चीज हमें समझ में आती है। लाइक आपको एक बैलून है, बैलून के अगर आपको अंदर हवा डालनी है तो उसमें क्या निकाला जाता है? उसका वॉल्यूम निकाला जाता है। ठीक है, सबसे पहला काम जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिख लो। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहली चीज हमें क्या दी हुई है? यहाँ पे हमें पूरे क्वेश्चन में सबसे पहले दिया है डायमीटर ऑफ द मॉडल, मतलब सबसे पहले हमें दिया है डायमीटर। डायमीटर ऑफ द मॉडल कितना है यहाँ पे? 3 सेंटीमीटर। डायमीटर के तुरंत बाद हमें क्या निकालना होता है? इसका रेडियस कितना होगा? 3 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2। इतना समझ में आया? इसके बाद अगली चीज हमें क्या दी हुई है? हाइट। देखो डायमीटर दोनों का सेम था, इसीलिए रेडियस भी दोनों का सेम रहेगा, हमें इसको अलग से मार्क करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनकी जो हाइट्स है वो अलग अलग है। जब अलग अलग है तो इनकी हाइट्स को हमें क्या करना पड़ेगा? अलग अलग मार्क भी करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे हाइट ऑफ कोन। इसको हम एक काम करते हैं स्मॉल एच से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पर हाइट ऑफ कोन कितना है हमारा? 2 सेंटीमीटर। इसके बाद हम क्या करेंगे? हाइट ऑफ सिलेंडर, इसको हम क्या करेंगे? कैपिटल एच से डिनोट कर देंगे। अच्छा, इसकी जो हाइट है वो कितनी आएगी हमारी? 12 सेंटीमीटर। 2 इधर से माइनस करना पड़ेगा, 2 इधर से, तभी रिमेनिंग पोर्शन निकल के आएगा 2 सेंटीमीटर माइनस इधर से एंड 2 सेंटीमीटर नीचे वाले पोर्शन का। तो ये कितना आ गया हमारा? 8 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आया? अब इसके बाद हमें ये निकालना है कि इसमें कितने एयर को कंटेन किया जा सकता है।
तो यहां पे लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन मॉडल। वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन मॉडल। ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पूरे का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है ना, होल्ड करने के लिए भी समझाया था पिछले वाले क्वेश्चन में कप का एग्जांपल। तो हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। ये वाली दोनों फिगर्स तो आइडेंटिकल है, मतलब एक जैसी है बिल्कुल, दोनों का हाइट सेम है, दोनों का रेडियस सेम है। अच्छा, जब दोनों के सारी मेजरमेंट सेम है तो क्या हम इनको अलग अलग निकाल लें या फिर एक का निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें? तो एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, ये इसका आइडियल मेथड होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम निकालेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, और इसको क्या करेंगे, इंटू करेंगे 2 से। ठीक है, इंटू 2 से क्यों करें, ये वाला और ये वाला 2, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। चलो अब यहां से हम निकालते हैं 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को आपको अलग से मार्क करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आर दोनों का कॉमन है, बट एच क्योंकि दोनों का अलग अलग है तो इसको हमने क्या माना था, स्मॉल एच माना था। स्मॉल एच प्लस में ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं। अंदर कितना बचेगा, पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, 2h/3। ठीक है, यहां पे कितना बचेगा, कैपिटल एच। इतना समझ में आया या नहीं? चलो आगे बढ़ लेते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, देखो इसके बाद हमें इसका आंसर निकालना है। पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर का वैल्यू 3 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2, 3 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2। ठीक है, एच की वैल्यू कितनी है, स्मॉल एच की, बेसिकली स्मॉल एच कितना हमारा 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 3, प्लस में कैपिटल एच कितना आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो 22 डिवाइड बाय 7 इंटू 3 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2, 3 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2। अंदर वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 3 प्लस में 8 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको हम कैसे कैसे बना सकते हैं। अभी तक हमारा जो सॉल्यूशन था वो कितना निकल के आया है, यहां पर था 22/7 इंटू 3 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 इंटू में 3 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2। ठीक है, आप लोगों के पास क्वेश्चन नोट डाउन होगा या फिर आपके सामने बुक रखी होगी तो आप इस चीज को समझ सकते हो। ठीक है, अच्छा अंदर एलसीएम हमें सॉल्व करना है ना। एलसीएम अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, डिनोमिनेटर में 3 एंड ऊपर कितना आएगा, 3 8 24 प्लस 4 मतलब 28। ठीक है, तो 28 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 3, 28 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 3, ये चीज हो गई। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 4 जा 28 एंड 2 2 जा 4 एंड ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आएगा सिर्फ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, सिर्फ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, देखना 3 से 3 कैंसिल हुआ। अब यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ पे बचा हमारे पास 22 3 जा 66 एंड सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या था, इसका फाइनल आंसर था। ये क्या इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है, अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप
अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। इसने बोला एक गुलाब जामुन है जिसमें क्या है उसके टोटल वॉल्यूम का 30% क्या है, शुगर सिरप है। ठीक है, आपने देखा होगा गुलाब जामुन में बेसिकली क्या होता है, 2-3-4 कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बनना होता है वो, तो उसमें क्या है 30% जो मात्रा है उसमें शुगर की है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। आपको ये बताना है कि 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा। अगर उसकी शेप कैसी है गुलाब जामुन की, सिलेंडर की शेप है जिसके दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं, हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। ठीक है, एंड विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। इसने क्या किया, हमें लेंथ भी दे दिया, हमें क्वेश्चन में डायमीटर भी दे दिया। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये देखते कैसे कैसे करेगा। ठीक है ना, सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इसने हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, डायमीटर, तो लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ गुलाब जामुन। ठीक है, क्योंकि दोनों का कॉमन है तो इसको हमें अलग अलग लिखने की जरूरत है नहीं। 2.8 मीटर, मीटर और सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर, यस। देन रेडियस इज, रेडियस कितना हो जाएगा हमारे पास, 2.8 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2, इट मीन्स 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद हमें चाहिए हाइट। हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो यहां पे हमने लिखा हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन कीजिए ना, ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन। कैसे निकालेंगे समझते हैं। देखो डायमीटर कितना था, 2.8 सेंटीमीटर, तो मतलब ये पूरा पोर्शन 2.8 है, बट रेडियस कितना है हमारा 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे निकाला 1.4 सेंटीमीटर। आपने देखा होगा कि जो आपका स्पेयर है ना, उसका जो मेजरमेंट होता है वो हर एक तरफ के लिए क्या होता है, बराबर होता है। मतलब अगर ये 2.8 इधर को है तो 2.8 इधर को भी रहा होगा, सॉरी 1.4 इधर को भी रहा होगा और 1.4 ही इधर को भी रहा होगा। अब टोटल हाइट है हमारी 5 सेंटीमीटर। हमें चाहिए सिर्फ इस वाले पोर्शन की हाइट, सिर्फ इस वाले पोर्शन की हाइट। तो हम क्या करेंगे, इधर वाला 1.4 भी माइनस कर देंगे और इधर वाला 1.4 भी माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 1.4 सेंटीमीटर माइनस 1.4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है किसका, गुलाब जामुन का। उसके बाद हमें क्या निकालना है, उसका 30% सिरप निकालना है, और उसके बाद हमें क्या करना है, 45 गुलाब जामुन का निकाल देना है कि कितना आएगा। चलो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकालते हैं कि कैसे निकलेगा। वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, देखो इसके दोनों एंड पे क्या लगे हुए हैं, हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। 2 बार निकाले या एक बार निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ऑब्वियस है कि एक बार निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक बार निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इसमें ऐड क्या करेंगे, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इस तरीके से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आपका कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद हमें क्या करना होता है, जो पार्ट कॉमन है उसको कॉमन ले लो। देखो दोनों में पाई है, दोनों में आर स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, दोनों को कॉमन ले लेंगे। पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर बचेगा 4/3 आर, 4/3 आर, यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस एच। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, पाई की हमें अलग से कोई वैल्यू तो मेंशन नहीं है ना, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 22/7 इंटू में आर कितना है अपने पास, 1.4 सेंटीमीटर इंटू 1.4 सेंटीमीटर, इसके बाद 4/3 एंड ये कितना है हमारे पास, 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर एंड प्लस हाइट कितना अपने पास, 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसकी कैलकुलेशन को क्या करते हैं, थोड़ा आगे और मूव कर लेते हैं। अब पूरे क्वेश्चन में क्या है, बस कैलकुलेशन का पार्ट रह जाता है कि कैलकुलेशन का कैसे कैसे करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे कैसे करेंगे। देखो
7 से इसको कैंसिल करेंगे 0.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब आपकी मर्जी है 1.4 को पॉइंट हटा के 14/10 लिखो, या आपकी मर्जी अगर आपको डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट कर लो, बट प्रिफरेबल ये होता है कि आप डायरेक्ट करना सीखो। ठीक है, तो चलो अब हमें क्या करना है, पहले इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा देखो, मान लो कि इसमें पॉइंट है ही नहीं। ठीक है, तब हम इसको कैसे करेंगे, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 28। इसके बाद 22 को क्या करेंगे, हम दो नंबर्स में ब्रेक कर देंगे 11 इंटू 2 की फॉर्म में। ठीक है, फिर इसको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 14 2 जा 28, 28 2 जा 56। अब 56 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। 56 को 11 से मल्टीप्लाई करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप 56 को पहले 10 से करो, फिर 1 से कर दो। ठीक है, एंड फाइनली इनको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो कैसे करेंगे, 56 को 10 से करेंगे तो कितना आएगा 560, 56 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा 56, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 616। कितना आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट क्योंकि 1 और 2 नंबर से पहले पॉइंट था, यहाँ पे क्या आएगा 2 नंबर से पहले पॉइंट आ जाएगा। अब आगे करते हैं इसको, देखो अंदर वाले पोर्शन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे करेंगे। 4 को 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5.6 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 3 प्लस में 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं इस आंसर में। ये जगह हमारा 6.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंदर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, 2.2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एलसीएम आप लोगों को शायद देना आता ही होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनके क्या करते हैं, इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में 5.6 के अपॉन में है 1, 2.2 के अपॉन में है 1, सॉरी 5.6 के अपॉन में है 3 एंड 2.2 के अपॉन में क्या है 1 है। 3 एंड 1 का एलसीएम कितना हो जाता है 3। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना होता है, 5.6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फाइनली यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 4.4, मतलब ये कुछ इस तरीके से आएगा आपका 5.6 सेंटीमीटर प्लस में 6.6 डिवाइड बाय 3। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आएगा। ये हो जाएगा 6.16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इधर आ जाएगा आपका 12.2 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 3। अब क्या करना है, 616 को मल्टीप्लाई करना है 12.2 से। ठीक है, क्या करना है 6.6 को मल्टीप्लाई करना है 12.2 से एंड डिवाइड बाय 3। इस पूरे पोर्शन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका निकल के आएगा 25.05। ठीक है, ये कैलकुलेशन का पार्ट है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हालांकि इसका आंसर जो है वो पॉइंट में 0.527 करके समथिंग आएगा, बट आपको क्या करना है, सिर्फ इसको पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ले लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसका क्या करना है, आपको 30% निकालना है वॉल्यूम का। ठीक है, शुगर सिरप का। तो अभी तक हमारा सिर्फ क्या निकल के आया है, वॉल्यूम निकल के आया है, और वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप निकालना है। ठीक है, ये सिर्फ एक का निकल गया है ना अभी, तो अब यहाँ पे क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन। कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है 30% है, तो हम क्या करेंगे 25.05 सेंटीमीटर क्यूब इन 2 में 30% है तो 30 अपॉन में 100 कर देंगे। क्या करेंगे 30 अपॉन में 100 कर देंगे। अब हमें क्या करना है, फाइनली इस पूरे पोर्शन को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 25 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 25.05 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 75.15। कितना निकल जाएगा 75.15 एंड 75.15 को एक काम करते हैं, पहले तो 15 को हम क्या ले लेते हैं, अप्रोक्स में ले लेते हैं। ठीक है, ताकि अननेसेसरी हमें कंफ्यूज ना होना पड़े। तो हमारा कितना आ जाएगा इस तरीके, और उसको 10 से डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 75.15। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय 10। मैंने क्या बोला, इस वाली फिगर को हम क्या करते हैं, अप्रोक्स में ले लेते हैं। जब हम इसको अप्रोक्स में लेंगे
तो ये कितना हो जाएगा हमारा 75, आई गेस ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे एक पॉइंट भी है, तो आप बोलोगे यहाँ पे तो एक पॉइंट भी आना चाहिए, क्योंकि हमें 10 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, तो हम एक पॉइंट पहले ही यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। इतना समझ में आ गया, ठीक है, कि कैसे यहाँ पे कैलकुलेशन होगा। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन। कुछ नहीं करना, बस 45 से मल्टीप्लाई कर देना। वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन। क्या करना है आपको, 45 इंटू 7.52 सेंटीमीटर क्यूब। इनको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा आपका 338.40। कितना आएगा 338.40 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये कैलकुलेशन का पार्ट है, इतनी कैलकुलेशन आप खुद से भी करोगे। थ्री 338.40 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक छोटी सी चीज समझते हैं यहाँ पे, देखो आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से जो आंसर था वो 338 सेंटीमीटर क्यूब था। अब आपकी मर्जी, आप इसको अप्रोक्स करके 338 ही रहने दो, या आपकी मर्जी आप इसको 338.40 करो, ठीक है ना। इस चीज में एग्जामिनर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता अगर आप उसका एग्जैक्ट फिगर निकाल के दे देते हो तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। इसने बोला कि एक पेन स्टैंड है जो किसका बना हुआ है, वुड का बना हुआ है, और उसकी शेप कैसे, एक क्यूबॉइड की शेप है। लेकिन इसने बोला कि उसमें ना 4 कॉनिकल डिप्रेशन भी बनाए हुए। डिप्रेशन का मतलब हो गया कि किसी चीज को होल्ड करने के लिए आपने उसमें क्या करा है, छेद कर दिया है, ठीक है। लेकिन आपने जो वो मतलब होल किया हुआ है, जो डिप्रेस किया हुआ है, वो किसकी शेप में है, कोन की शेप में, ठीक है। द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो आपके जो मेजरमेंट है वो हमेशा L/B/H की फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे इसने बोला जो अपने कॉनिकल जो डिप्रेशन बनाए हुए हैं, इसका जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है एंड इसका जो डेप्थ है वो 1.4 सेंटीमीटर है। कहते हैं वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड बताना है। तो सबसे पहले जितना हमें क्वेश्चन में क्या है, इंफॉर्मेशन गिवन है, उसे लिख लेते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करते अपना सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितना है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। इसके बाद इसका क्या है, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर। इसके बाद इसकी हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। ये तो हो गया क्यूबॉइड का मेजरमेंट। आगे हमें किसका चाहिए, कोन का चाहिए। तो एक काम करते हैं, कोन का यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कोन कितना दिया हुआ है आपको 0.5 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे दिया हुआ है हाइट ऑफ कोन कितना है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। देखो वैसे तो इसे साफ साफ बोला हुआ है कि जो स्टैंड है वो क्यूबॉइड का बना हुआ है, लेकिन उसमें 4 कॉनिकल डिप्रेशन भी तो है। मतलब उसमें से क्या करा हुआ होगा, जब इसने डिजाइन करा होगा तो उसने क्या करा होगा, इसमें से इतना जो वुड है वो निकाल दिया बाहर। तो जब निकाल दिया तो हमें माइनस भी तो करना पड़ेगा ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वुड इन स्टैंड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या सिर्फ एक कोन का माइनस होगा, नहीं, ये कितना होगा
4 कोण का माइनस होगा। ठीक है, 1 2 3 4 दिया हुआ ना, तो कितने का माइनस होगा, 4 का। ठीक है, यहां से हम इसके आंसर को शुरू कर लेते लिखना। देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि इसमें कॉमन लेने के लिए कुछ है नहीं, तो हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर देंगे। 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, 4 इंटू 1/3, पाई का वैल्यू कितना है 22/7, एंड आर स्क्वायर अपने पास कितना है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर एंड 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इस वाले पोर्शन को फाइनली हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे कैसे इसको सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, पॉइंट को हटाएंगे 10 आएगा, पॉइंट को हटाएंगे 10 आएगा, पॉइंट को हटा लेंगे 10 आ जाएगा। ठीक है, 2 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ऊपर भी कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। देखो बार बार 1 सेंटीमीटर में ऊपर क्यों लिखती हूँ, ताकि आप वॉल्यूम का लास्ट में यूनिट समझ सको कि सेंटीमीटर क्यूब किस तरीके से आ रहे हैं। अगर आप इसको कैंसिल कर देते हो तो फिर आपका क्या होता है, लास्ट में आपका जो आंसर है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही रह जाता है। ठीक है, जो कि फिर क्या करता है, हमें काफी कंफ्यूज करता है। तो इसीलिए आपको क्या है, इसे प्रॉपर आपको समझ में आना चाहिए कहाँ पे क्या कैंसिल करके क्या नंबर आना चाहिए, या प्लस करके क्या आना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 2 जा 4, इनसे कैंसिल हो जाएगा ये पूरा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 7 को कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, 2 को 10 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा, ये भी ठीक है। अब हमारे पास ऊपर कितना बचा है 22, और नीचे कितना बचा है 15। ऊपर कितना है 22 और नीचे कितना है 15। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको पेपर को अपसाइड कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो 15 इंटू 10 इंटू 3.5 सेंटीमीटर को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, 3.5 और 10 को मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। 3.5 एंड 10 को मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपका 35 आएगा, एंड 35 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो किस तरीके से करते हैं, 35 को अगर आपको 15 से मल्टीप्लाई करना है तो आप पहले 10 से करो, फिर 5 से करो और दोनों को ऐड कर दो। अब आप बोलोगे कि 2 बार मल्टीप्लाई करो फिर प्लस करो, इससे बेहतर नहीं है कि हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लें, नहीं। सब इससे क्या होता है कि देखो, एक तो आपका जो ब्रेन होता है वो ट्रेन हो जाता है क्वेश्चन को करने में, है ना। मतलब 3.5 को 10 से मल्टीप्लाई करा, हमारा कितना है 35। फिर 35 को जब अपने 15 को ऐसे ब्रेक करो 10 + 5 की फॉर्म में, तो 35 इंटू 10 350, बहुत ईजी था। 35 इंटू 5 तो 350 का हाफ, कितना हो जाएगा 175। 350 + 175 इज व्हाट, 525। ठीक है, 525 सेंटीमीटर क्यूब। एंड इधर की तरफ क्या आपका 22/15 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब कैसे आया, 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से। अब यहां पे आगे बढ़ जाते हैं। 525 सेंटीमीटर क्यूब माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो 15 बन जाए, कितना हो जाएगा 15। अब आपके पास आगे कितना बचा 7 मतलब 70 हो गया, क्योंकि आपने पॉइंट ले लिया। तो 15 4 जा 60। अब कितना बचा, अगेन 10 में फिर 0 लगाओगे कितना होगा 100। 15 6 जा 90 एंड 15 7 जा 105। अगर आप ध्यान से देखो तो 105 क्या है, 100 के ज्यादा पास आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 7 ले लेंगे, 7 सेंटीमीटर क्यूब। और जब हम इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। यही क्या आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, आई होप आप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे कैसे करना है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कॉन। एक वेसल है जो जिसका शेप कैसा है, इन्वर्टेड कॉन। अच्छा, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा रखा हुआ है उसे। ठीक है, कुछ कुछ इस तरीके से हम समझ लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं इस तरीके से, ये हो गया, इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, एक इन्वर्टेड कोन है जिसका हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द टॉप इज 5 सेंटीमीटर। ये कितना है इसका 5 सेंटीमीटर है, एंड ये वाला पोर्शन इसका कितना है 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, आफ्टर दैट कहता है इट इज फिल्ड विद वाटर अप, कहता है टू द ब्रिम। इसमें पानी भरा हुआ है कहाँ तक, ऊपर तक, मतलब ब्रिम तक पानी भरा हुआ है।
ब्रिम मतलब जो सबसे ऊपर वाली किनारी होती है किसी भी वेसल की। When lead shots, कहता है जब इसमें छोटी छोटी गोलियां क्या करी डाली गई, when lead shots each of which is a spare of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel। इसने क्या बोला कि हमने क्या करा, इसमें ना कुछ लीड शॉट्स डाली गई जिनकी शेप कैसी थी, स्पेयर की शेप थी, और उनका रेडियस कितना था 0.5 सेंटीमीटर। जब इस वेसल में डाला गया तो 1/4 पानी बाहर आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप इन द वेसल। पूरे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लेते कि क्या क्या बोल रहा है। एक वेसल है जो इन्वर्टेड कोन के शेप में है, फिर इसने बोला कि उसका पूरा मेजरमेंट दिया हुआ है, मतलब आपको हाइट भी गिवन है, आपको रेडियस भी गिवन है। इसकी हाइट एंड रेडियस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, विच इज इसने उसके बाद क्या बोला कि हमने क्या करा, जब इसमें कुछ लीड शॉट्स को डाला जो कि स्पेयर की शेप में थी, तो कितना निकल के आया हमारा रेडियस 0.5 सेंटीमीटर निकल के आया। ठीक है, इसके बाद आगे क्या कहता है, ये कहता है कि हमारा पानी कितना निकल के आया, 1/4 बाहर निकल के आया। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम समझते हैं, कहता है हमें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ लीड शॉट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले जो जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है उसे लिख लेते हैं। यहाँ पे हाइट दी हुई है किसकी, कोन की। अच्छा, लीड शॉट्स कुछ ऐसे डाली गई, ऐसे छोटी छोटी स्पेरिकल शेप में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हाइट ऑफ कॉनिकल वेसल कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर है। यहाँ तक तो हमें कुछ करना ही नहीं था, सारा इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। फिर से रेडियस किसका दिया, मैं लीड शॉट्स का, रेडियस ऑफ स्पेरिकल लीड शॉट्स कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, नंबर ऑफ लीड शॉट्स। जो निकालना है उसको क्या करना पड़ेगा, हमें वैल्यू अज्यूम करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे लेट नंबर ऑफ लीड शॉट्स। किसी भी नंबर को हम यूजुअली किससे डिनोट करते हैं, एन से। ठीक है, ये लिख लिया। इसके बाद एक चीज देखना हम ध्यान से, जितनी लीड शॉट अंदर डाली जाएंगी उतना ही पानी बाहर आएगा, यस और नो। तो हम क्या लिखेंगे, एन मतलब नंबर ऑफ लीड शॉट्स इनटू वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल लीड शॉट्स इक्वल्स टू कितना पानी बाहर आया, 1/4 किसका, वॉल्यूम ऑफ कोन का। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इस वाले को स्मॉल आर से, इस वाले को कैपिटल आर से। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। एंड वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल शॉट क्या होगा, 4/3 इंटू पाई 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना होगा 1/3। वॉल्यूम ऑफ कौन कितना हो जाएगा, इसको एक्चुअली कैपिटल आर मानो, इसको स्मॉल आर। ठीक है, क्योंकि इसका रेडियस छोटा गिवन है। एक काम करते हैं, इसको फिर से लिख लेते हैं, आर एंड दिस इज स्मॉल आर। ठीक है, आई एम सो सॉरी गाइस। ठीक है, जब फ्लो में क्वेश्चन करवाते हैं तो कई बार हो जाता है इस तरीके से। तो 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन कितना होगा, 1/3 इंटू पाई एंड आर स्क्वायर एच। ठीक है, इतना हो गया। अब बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ। यहाँ पे होगा n इंटू 4/3 इंटू पाई एज इट इज। यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर इंटू 0.5 सेंटीमीटर इंटू 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इक्वल्स टू इधर कितना है, 1/4 इंटू 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर कितना हमारे पास, 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, जितना भी डेटा हमारे पास था वो हमने सारा क्या करा, यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। एक काम करते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट को हटा के 10 लिखेंगे, पॉइंट को हटा के 10 लिखेंगे, पॉइंट को हटा के 10 लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पूरा क्वेश्चन है बस कैलकुलेशन करना है। जो जो नंबर इजीली डिवाइड होंगे सबसे पहले उनको डिवाइड करेंगे। देखो ध्यान से, 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, ये वाले 5 से ये वाला 5 कैंसिल, ये वाले 5 से ये वाला 5 कैंसिल।
अब हमारे पास क्या बचा है, ध्यान से देखना, इस वाले 5 से ये 10 कैंसिल, तो यहाँ पे आया 2। इस 2 से ये 4 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आया 2। इसके बाद ध्यान से समझना, इस 2 से ये 10 कैंसिल, कितना आया 5। इसके बाद इस 4 से ये 8 कैंसिल, कितना आया 2। अब हमारे पास वैल्यू क्या बची है, इधर की तरफ बची है 5, 10 एंड इधर की तरफ बचा है 2। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, सिर्फ n की चाहिए, तो हमने यहाँ पे लिखा n इक्वल्स टू 5। जब ये राइट हैंड साइड में जाएंगे तो न्यूमिनेटर में जाएंगे, इंटू 10 इंटू 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100 लीड शॉट्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये आंसर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर which is surmounted by another cylinder of height 60 सेंटीमीटर and radius 8 सेंटीमीटर। इससे क्या बोला, एक सॉलिड आयरन पोल है, ठीक है, जो क्या है, जिसका जो हाइट है वो 220 सेंटीमीटर है एंड बेस का डायमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर है। मतलब ये वाला हो गया, ठीक है, ये वाला पोर्शन 220 सेंटीमीटर का क्या है, हाइट है, 220 सेंटीमीटर क्या है इसका हाइट है, सेंटीमीटर ये क्या है इसका हाइट है। इसके अलावा कहते हैं इसका हाइट जो है वो कितना है, यहाँ पे ऊपर वाले का 60 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter which is surmounted by another cylinder of height 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। मतलब दो सिलेंडर है, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, जिसमें से नीचे वाले का मेजरमेंट, मतलब बड़े वाले का मेजरमेंट 220 सेंटीमीटर हाइट है और डायमीटर है आपका 24 सेंटीमीटर, जबकि इसके ऊपर जो रखा हुआ है सिलेंडर, इसका हाइट कितना है 60 सेंटीमीटर है एंड रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर है। आपको फाइंड द मास ऑफ पोल, आपको ये बताना है इस पोल का मास कितना होगा अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 kg मास। सबसे पहले एक छोटी सी चीज समझते हैं कि मास का कॉन्सेप्ट क्या होता है, या इसको मैथमेटिकल टर्म में समझेंगे कि मास बेसिकली है क्या। या फिर अगर मान लो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम मास कैसे हो सकते हैं, क्या ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करता है, इन सारी चीजों को हम समझते हैं। देखो सबसे पहले चीज तो अगर आपको बोला जाए कि आपको 1 kg क्या करना है, कॉटन खरीदना है, ठीक है, और उसके बाद आपको बोला जाए कि 1 kg आपको क्या खरीदना है, आयरन खरीदना है। अगर आप कॉटन को एंड आयरन को दोनों को एक अलग अलग पॉलीबैग में रखोगे तो आप देखोगे कि आयरन जो है वो बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जबकि जो कॉटन है वो क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ऐसा होता है किसकी वजह से, इनके मास की वजह से, ठीक है, इनके मास की वजह से हम इसमें देखते हैं कि जो कॉटन है वो बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, जबकि सेम वेट का जो हमारा आयरन है वो क्या करता है, बहुत थोड़ा सा वेट क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे जो हमारा मास है वो वर्क करता है। अब इस क्वेश्चन में काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखेंगे सॉल्यूशन। तो इसकी हाइट एंड इसकी रेडियस को लिख लेते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में रेडियस कितना है, रेडियस, अच्छा इसको ना आइडेंटिफाई करने के लिए या तो हम स्मॉलर और लार्जर लिख लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं 1 और 2 लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैं स्मॉलर एंड लार्जर से मेंशन कर रही हूँ क्योंकि इनके डायमेंशन से समझ में आ रहा है कि कौन सा छोटा और कौन सा वाला बड़ा है। तो रेडियस ऑफ स्मॉलर सिलेंड्रिकल पोल या सिंपली पोल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। इसका हाइट कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। इसके बाद नीचे वाले का चेक कर लेते हैं। इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल आर से, इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल एच से। इसके बाद रेडियस ऑफ लार्जर पोल, इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल आर से, ठीक है। कितना डायमीटर दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस क्या होता है इसका, हाफ होता है। तो इसको यहीं पे लिख लेंगे हम 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसका हाइट निकालेंगे, कैपिटल एच से डिनोट करेंगे, कितना दिया हुआ है 220
सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है? वॉल्यूम। फाइंड द मास ऑफ पोल। निकालना तो हमें क्या है? मास है, लेकिन मास को निकालने से पहले हमें इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पे देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ पोल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पोल। वॉल्यूम ऑफ पोल का मतलब दोनों का समीशन। ठीक है, ये इसको आयरन पोल इस तरीके से मेंशन कर देते हैं पूरा। ठीक है, आयरन पोल कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर। ठीक है, ये चीज हो गया। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है? अब हमें इस क्वेश्चन में बस कैलकुलेशन करना है। ठीक है, फॉर्मूला पुट करेंगे, कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देंगे। पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच प्लस में पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस में कैपिटल एच। पाई कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा आर स्क्वायर एच प्लस में आर स्क्वायर एच। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसकी आगे कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं अपना। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं। मेजरमेंट सामने रख लेते हैं अपने। ये अच्छा, पाई की इसमें वैल्यू कुछ हमें गिवन है क्या? कुछ इसमें मेंशन तो नहीं करा कि हमें 3.14 लेना है, 22/7 लेना है? हाँ, क्वेश्चन में हमारे क्या है? आई गेस से मेंशन है, तो हम इसे लिख लेते हैं 3.14। 3.14। इसके बाद फर्स्ट वाला आर स्क्वायर कितना आपका? स्मॉलर का कितना है? आर 8 इंटू 8 इंटू 16 इंटू 16। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर। सेकंड वाले का मेजरमेंट कितना कितना है हमारे पास? 12 12 एंड 220। हाँ, 220, यस। 12 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 220 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि क्या क्या आएगा हमारा। देखो, सबसे पहली चीज 8 8 जा कितना होता है? 64। एंड 64 को आपको क्या करना है? 6 से मल्टीप्लाई करना है। कितना निकल के आएगा? 384। कितना निकल के आएगा? 384। 3.14 यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3840 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है 12 12 एंड 220 को। देखो 12 इंटू 12 144। 144 को हमें क्या करना है? 22 से करना है। तो 144 को अगर हम 22 से करेंगे तो बेहतर है कि हम क्या करें? उसको पहले 2 से करें फिर 11 से करें, है ना, नंबर्स को ब्रेक करके। तो हमारा कितना हो जाएगा? 12 12 क्या? 144। 144 का डबल कितना होता है हमारा? 288। एंड 288 को हमें क्या करना है? अगेन मल्टीप्लाई करना है किससे? 11 से। तो हमें क्या करना चाहिए? पहले 10 से मल्टीप्लाई करो, फिर 1 से मल्टीप्लाई करो, और उसके बाद हमारा कितना है? जो भी आएगा हमारा उसको ऐड कर दो। इन सबको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 31680। कितना आएगा? 31680। ठीक है, इसी तरीके से आपको भी क्या करना है? इसे माइंड में करना है। इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा? 35520 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या करना है? इसको आगे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके आपका आएगा 111532.80 सेंटीमीटर क्यूब। देखो, जब आप क्वेश्चंस को बार बार क्या करते हो? रिपीट करते रहते हो ना, तो आपको फिगर्स भी क्या हो जाती है? आप थोड़े उन फिगर से क्या हो जाते हैं? फेमिलियर हो जाते हो, है ना। उन फिगर से क्या हो जाते हैं? फेमिलियर हो जाते हो। वॉल्यूम हमारा आ चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है? इसका मास निकालना है। कहते हैं गिवन दैट 1 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम मास। अब इसने बोला, लिख लेते हैं यहाँ पे, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन कितना है हमारा? 8 ग्राम। बस अब हमें क्या निकालना है? पूरे का मास निकालना है। तो क्या निकालेंगे? मास ऑफ आयरन पोल। मास ऑफ आयरन
पोल। कितना आ जाएगा आपका, जो भी वॉल्यूम है उससे आपको क्या करना है, 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इसको क्या करोगे आप, 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे ही आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे ये फिगर क्या है, सेंटीमीटर क्यूब से ग्राम में चेंज हो जाएगी। ग्राम में चेंज करने के लिए ही तो इस 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, क्या हो जाएगी, 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। लेकिन एक छोटी सी चीज बताओ, इसको मल्टीप्लाई करके आएगा क्या, इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 892262.40। क्या बोला मैंने, 892262.40 ग्राम। अब देखो इस फिगर को आप अगर ध्यान से देखोगे तो फिगर काफी बड़ा सा लग रहा है ना, क्या है ये फिगर, बहुत बड़ा सा लग रहा है। हमें इतनी बड़ी फिगर नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली मास वगैरह को ना मेजर भी क्या कर लेते हैं, किलोग्राम में कर लेते हैं, अगर वो बड़ा मेजरमेंट होता है तो। ठीक है, अब क्योंकि हमें पता है फिगर काफी बड़ी सी लग रही है ग्राम में, तो हम क्या करेंगे, इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे। किलोग्राम में चेंज करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ध्यान से देखना। ये जो था ये मास, ये सेंटीमीटर क्यूब में था। अब हमें पता है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, ध्यान से समझना। क्या बोला मैंने, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। अच्छा सॉरी, हमें यहाँ पे मीटर में नहीं, हमें यहाँ पे क्या करना है, किलोग्राम को, मतलब ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है। आई एम सो सॉरी। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम इसको किलोग्राम में चेंज करते हैं तो हमें यहाँ पे एक छोटी सी चीज पता है, 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होगा, 1/1000 किलोग्राम। तो हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 1000 से। ठीक है, 1000 kg से। इसके बाद जब आप इसको डिवाइड करोगे तो हमारी होती क्या है, देखो अगर नीचे 3 जीरो है तो 3 पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाती है वैल्यू, मतलब ये हो जाएगा हमारा 892 पॉइंट के बाद 26 है, यहाँ पे लिख लेंगे 26 किलोग्राम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A solid consisting of a right circular cone of height 120 cm and radius 60 cm standing on a hemisphere of radius 60 cm is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है एक सॉलिड है, ठीक है, जो कि किसकी शेप में है, राइट सर्कुलर कोन की शेप में है, और उसका हाइट और रेडियस आपको दोनों गिवन है। ठीक है, हाइट 120 सेंटीमीटर है, रेडियस 60 सेंटीमीटर है। कहते हैं कि खड़ा किस पे, हेमिस्फेयर पे खड़ा है। अच्छा ठीक है, एक कोन एक हेमिस्फेयर के ऊपर खड़ा हुआ है, इसका मतलब कुछ इस तरीके का इसका क्या बन जाएगा, शेप बन जाएगा। ठीक है, इसने बोला कि इसको ना आपने प्लेस करा अपराइट, मतलब ऐसे ही खड़ा करके आपने क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, जिस तरीके से इसने प्लेस करा हुआ है यहाँ पे। कहता है अपराइट आपको क्या, आपने क्या करा, इसको प्लेस कर दिया, और प्लेस भी इसने कौन सी फिगर में करा, मतलब कौन से कंटेनर में करा, एक सिलेंडर में, जो कि पानी से पूरी तरीके से भरा हुआ था। और जब इसने इसको क्या करा, प्लेस करा ना, तो इसने इसके पूरे बॉटम को टच कर लिया। ठीक है, सच दैट इट टचेस द बॉटम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। आपको ये बताना है कि हमारा जो पानी है वो कितना रहेगा उसमें, किसमें, आपके वेसल में या आपके बर्तन में, जो कि सिलेंडर की फॉर्म में। अगर रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है, 60 सेंटीमीटर है, और हाइट कितना है, 180 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसमें एक चीज हमें ध्यान से समझ में आ गई है कि रेडियस तो देखो तीनों के लिए कॉमन है। क्या है, रेडियस तीनों के लिए कॉमन है। तो यहां पर हम लिख लेंगे क्वेश्चन में रेडियस कितना हमें दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, अलग से इसको मेंशन करने की जरूरत है नहीं, बट हाइट तीनों का अलग अलग है ना, नहीं सॉरी दोनों का। तो यहां पे लिख लेंगे हाइट ऑफ कोन कितना है अपने पास, 120 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है अपने पास, सिलेंडर 180 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको ये बताना है कि अगर हम इस कोनिकल वेसल को इसमें डालें सिलेंडर में, तो हमारा कितना जो वॉल्यूम है वाटर का वो लेफ्ट रह जाएगा। जब आप इसको इसमें डालोगे तो कुछ पानी हमारा बाहर भी तो आएगा ना, कितना पानी बाहर आएगा, इसको समझते हैं। ठीक है, हमें ये निकालना है कि इस वेसल में पानी कितना रह गया। तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाली हेड को हम स्मॉल एच से डिनोट कर रहे हैं, इस वाले को हम कैपिटल एच से। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, समझ में आ गया ऐसा क्यों कर रहे हैं। चलो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा आपका, पाई आर सबका सेम है, एच डिफरेंट है तो कैपिटल एच। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन है, एच स्मॉल एच, 2/3 पाई आर क्यूब। इतना हो गया। चलो ये समझ में आ गया हो। क्या करना है, जो कॉमन पोर्शन है बाहर निकाल लेना है, कॉमन पाई भी कॉमन है, आर स्क्वायर भी कॉमन है, अंदर बचेगा एच, यहाँ पे बचेगा स्मॉल एच एंड a/3। ठीक है, पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, h/3 एंड यहाँ पे 2 आर। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या क्या हमने इस क्वेश्चन में करा हुआ है। ठीक है, आगे हमारा क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट है। चलो कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट पेपर ले लेते अपना। यहाँ पे इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो थोड़ा प्रिंटेड फॉर्म में तो उसे यूज नहीं कर रहे हम लोग, पेपर्स को लगा लेते हैं। क्या क्या मेजरमेंट हमारे पास, पाई का वैल्यू कितना है 22/7 है। ठीक है, आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है, इस पेपर में यहाँ पर रख लेते हैं। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर। ठीक है, 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर है, ब्रैकेट ओपन। कैपिटल एच की वैल्यू है 180 सेंटीमीटर, माइनस एच की वैल्यू हमारी कितनी है 120 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय 2, माइनस यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2/3। ओ आई एम सो सॉरी, यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स इस वाली शीट में हमारे पास यहाँ पे 2/3 होना चाहिए था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2/3 और आर की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना हमारे पास 60 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लेता आगे, 22/7 इंटू 6 है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस 180 सेंटीमीटर, माइनस इसको अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, अपॉन में 3 होगा ना, ये अपॉन 3, इसको माइनस करेंगे तो 40 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर एंड ये भी कितना आएगा 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेते हैं। 22/7 इंटू 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर, 180 में से आपको माइनस करना है 40 एंड अगेन माइनस करना है 40, 180 माइनस 40 140 एंड 140 माइनस 40 100, तो कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना है कि क्या करना है। 36 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, बाकी लास्ट में 0 तो हम एडजस्ट कर ही लेंगे। 36 को 22 से मल्टीप्लाई करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप 22 को ब्रेक कर दो 2 इंटू 11 की फॉर्म में। इसके बाद 36 को मल्टीप्लाई करो 2 से, कितना आएगा 72। फिर 72 को आपको मल्टीप्लाई करना है एक बार 10 से एक बार 1 से और उनको ऐड कर दो। 72 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 720। 72 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 72। 720 प्लस 72 इज 792। ठीक है, ये आपका क्या है, कैलकुलेशन के अच्छे तरीके होते हैं। 792 एंड कितने जीरो आएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय 7।
अब यहाँ पे थोड़ा सा लर्निंग का पार्ट है। लर्निंग का पार्ट क्या है, सीखते हैं। देखो, हमें जो आंसर है वो मीटर क्यूब में है, ठीक है। हमारे पास जो आंसर गिवन है वो किस में है, मीटर क्यूब में है, ठीक है। अब मीटर क्यूब में हमें इस आंसर को निकालने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहली चीज तो इसे हम मीटर क्यूब में लेके क्यों जा रहे हैं। देखो, अगर आप इस फिगर को पढ़ोगे तो काफी बड़ा सा लग रहा है, 792,000,007। और ये क्या है, बेसिकली अगर हमें किसी को बताना है कि हमारा आंसर कितना निकल गया है, क्या निकल गया है, तो काफी बड़ी सी फिगर हो जाती है। तो कभी भी अगर आपके पास आंसर में बड़ी फिगर आ जाती है तो आप कोशिश क्या करो कि आप उसको क्या करो, कन्वर्ट कर सको स्मॉल फिगर में, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे आएगा कितना, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे कितने सेंटीमीटर क्यूब है, 3। मतलब 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, 1/100 मीटर होगा। लेकिन यहाँ पे तो 3 बार सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो कितनी बार जीरो आएगा, 3 बार। कितनी बार जीरो आएगा, 3 बार। तो यहाँ पे कर लेते हैं 792,000,000 एंड अपॉन 7। 1 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे तो 100 आएगा, फिर 1 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे तो 100 आएगा, 1 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे तो 100 आएगा। यहाँ पे फाइनली आंसर हमारा मीटर क्यूब में चला जाएगा, ठीक है। 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल। यहाँ पे कितना हो गया, 792/700 मीटर क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा इस पूरे को सॉल्व करने में, 1.13 मीटर 31 मीटर क्यूब। और इसको लिख लेना अप्रोक्स में ये, ठीक है। दिस इज नॉट एग्जैक्ट फिगर एक्चुअली, दिस इज इन अप्रोक्सीमेट, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसने बोला कि अ स्फेरिकल ग्लास वेसल, ठीक है, हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। एक आपके पास एक क्या है, स्फेरिकल वेसल है, लेकिन उसका नेक कैसा है, सिलेंडर की फॉर्म में। कहते हैं जो इसकी नेक का मेजरमेंट है ना वो 8 सेंटीमीटर क्या है, लॉन्ग है, एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इसका मतलब इसका हाइट कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। डायमीटर की मदद से हम रेडियस निकाल लेंगे। उसके बाद कहते हैं जो डायमीटर स्फेरिकल पार्ट का वो 8.5 सेंटीमीटर है। यहां तक भी समझ में आ गया। कहता है बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, कहता है कि हमने जब मेजर करा, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। जब हमने इसमें वाटर को क्या करा, चेक करा कि कितने वाटर को होल्ड कर सकते हैं। जब भी होल्ड करने की बात आती है इसका मतलब वॉल्यूम निकालना है। एक बच्चे ने चेक करा कि इसका जो वाटर होल्ड कर सकते हैं 345 सेंटीमीटर क्यूब कर सकते हैं। हमें ये बताना है चेक वेदर शी इज करेक्ट, क्या वो लड़की, ये क्या वो जो बच्ची थी वो सही है या नहीं है। टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट, जहां पे आपको पाइप की वैल्यू कितनी लेनी है, 3.14, ठीक है। क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या है, डायमीटर गिवन है, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल नेक, कितना हो जाएगा यहाँ पे, डायमीटर 2 सेंटीमीटर। पर हमें तो रेडियस चाहिए ना, रेडियस 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 इट मीन्स 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक चीज देखना कि ये यहाँ पे भी रेडियस है और नीचे भी रेडियस है, तो हम इसको क्या करेंगे, स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हमें इसका हाइट लिख देना है। हाइट कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद रेडियस किसका निकालेंगे, रेडियस ऑफ स्फेरिकल वेसल, स्फेरिकल वेसल कितना हो जाएगा, इसको हम कैपिटल आर से डिनोट कर लेंगे, ठीक है। ये कितना है, 8.5 सेंटीमीटर डायमीटर है, बट इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, कितने पानी को ये होल्ड करके रख सकता है। पहले हम खुद से वॉल्यूम चेक करेंगे। अगर हमारा वॉल्यूम 345 सेंटीमीटर क्यूब आएगा तो हम बोलेंगे कि बच्चा सही था। अगर नहीं आएगा तो हम बोलेंगे कि ये बच्चा क्या है, गलत है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल वेसल, स्फेरिकल वेसल कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल नेक प्लस वॉल्यूम ऑफ
स्पेयर। ठीक है, सिलेंड्रिकल नेक का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, स्मॉल आर हमने माना था, एंड इसका कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन में इसने पाई का वैल्यू कितना बोला हुआ है, 3.14 बोला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन करा हुआ है, तो हम इसको ले लेंगे 3. अच्छा एक काम करते हैं, पहले कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4r³ 3। ठीक है, इतना हमने क्या करा, इसे कॉमन ले लिया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पाई की वैल्यू कितनी है 3.14। यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, प्लस में यहाँ पे 4/3, एंड यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है 8.5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 इंटू 8.5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2। ठीक है, एंड 8.5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2। ठीक है, इतना निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करना है। देखो आगे नेक्स्ट पेपर ले लेते हैं। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले पाई हमारा क्योंकि कॉमन था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3.14। इसके बाद क्या है 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। कितना आएगा सॉल्व करके, 8 1 जा 1 एंड 1 8 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब। प्लस अब हमें इस पोर्शन को सॉल्व करना है 4/3 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2 एंड इंटू 8.5/2। ठीक है, जब आप इस पूरे पोर्शन को सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 102.358। कितना आएगा 102.358। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। 8 एंड 102 का अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 110.358 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हमें क्या करना है, इन दोनों नंबरों को सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, एंड मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। देखो ये वाला जो कैलकुलेशन है, ये वाला कैलकुलेशन आप रफ में कर सकते हो, बड़े नंबर से। ठीक है ना, एरर ना हो इसीलिए आप इसको क्या करो रफ में कर लो। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा आंसर कितना निकल गया है 346.51। ठीक है, जबकि उस बच्चे का कितना निकल के आया था 345। इसका मतलब बच्चे क्या है, गलत है। तो हम लिखेंगे कंक्लूजन में, कंक्लूजन आफ्टर कंप्यूटिंग द वॉल्यूम ऑफ क्या दिया था हमें फिगर का नाम, ग्लास वेसल, we can conclude that the child was wrong, as correct volume of glass vessel is 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। अगर आपको इस पूरी एक्सरसाइज में कहीं पे भी कोई डाउट हो या कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप इसको कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। ठीक है, या आपके कोई भी सजेशंस हो वो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि मैंने ईच एंड एवरी पॉइंट को कवर किया है, तो आप प्लीज इस चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना एंड प्लीज शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।